सहारा इंडिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की कंपनी की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी है, जिसमें अडानी समूह को अपने कुछ संपत्तियां बेचने की अनुमति मांगी गई है। अदालत ने मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वित्तीय संकट से जूझ रही सहारा इंडिया परिवार की संपत्तियों को लेकर चल रही खींचतान एक नए मोड़ पर आ गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। बता दें कि सहारा ग्रुप अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए अपनी बेशकीमती संपत्तियां अडानी ग्रुप को बेचना चाहता है। इसके लिए सिकल ने महाराष्ट्र में एमबी वैली और लखनऊ में सहारा शहर सहित 88 संपत्तियों को 12,000 करोड़ रुपए में बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी थी। गौरतलब है कि सहारा की प्रॉपर्टी डील हजारों करोड़ रुपए की है। इसमें देश के दो बड़े कॉरपोरेट नाम सहारा और अडानी आमने सामने हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश भी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ के सामने समय की मांग का अनुरोध किया था। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी अनुरोध किया कि वित्त मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय को भी कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने सहारा समूह की संस्थाओं में निवेश किया था या उनसे आर्थिक रूप से संबद्ध थीं। सरकार का तर्क है कि सहारा ग्रुप की कई सहकारी समितियों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। इसका सीधा संबंध आम निवेशकों से है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सहारा कर्मचारियों द्वारा लंबित वेतन जारी करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई भी टाल दी है। इस मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने अदालत को बताया कि उन्हें सहारा की ओर से बेची जाने वाली संपत्तियों को लेकर कई आपत्तियां मिली हैं। उन्होंने विशेष रूप से 34 संपत्तियों पर आपत्ति दर्ज कराई है। शेखर ने सुझाव देते हुए कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियों की एक विस्तृत सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए। यहाँ बता दें कि अदालत ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया है। वहीं सहारा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वे न्यायमित्र के नोट पर अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई संपत्तियां जाली दस्तावेजों के आधार पर बेची या लीज पर दी गई थी। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि बिक्री या लीज के दस्तावेजों की जांच का उपयुक्त मंच ट्रायल कोर्ट या कोई नियुक्त समिति होगी। सहारा में करोड़ों लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई थी, जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाए। खैर, अब देखना है कि कब तक लोगों को उनके इंतजार का फल मिलेगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।